हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन लोधी पर। मैं लखन आज आपके लिए लेकर आया हूँ विभक्ति के नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो से विभक्त होने के नियम जान लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब सम इकाई का अंक सम होना चाहिए। जैसे कि नीचे दे रखा है, जैसे 9, 7, 5, 3, 2, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 1, 8, 0, 6, 3, 4, इसका इकाई का अंक 4 है तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 7, 8, 0, 9, 5, 1, 6, इसका भी इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3, 5, 0, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 0, 8, ये इसका इकाई का अंक पीछे वाला मतलब सम है और सम है इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 1, 5, 7, 9, 3, 4, 0, इसके भी इकाई का अंक 0 इसलिए भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको मतलब पूरे सवाल को सोल्व करके नहीं देखना पड़ेगा, जैसे कि भाग देकर नहीं देखना पड़ेगा। आप संख्या को देखकर पता लगा सकेंगे कि ये संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। आप जिस भी संख्या से डिवाइड उसको करना चाहते हैं उससे। तो चलिए 3 से विभक्त होने के नियम जान लेते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें ये बोला गया है कि उसके सभी संख्याओं का योग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब जहाँ तक दे रखी है, अगर उसका योग 3 से विभक्त हो जाएगा तो वे भी पूरी तरीके से 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि ये दे रखा है उदाहरण 7, 5, 6, 8, 4, इसके अंकों का योग है 30, इसके अंकों का योग है 30, और जो 30 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और इसका योग किया हमने, इसका 25 हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब आ जाते हैं 9 से विभक्त होने के नियम जान लेते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 7, 5, 4, 6, 2, 3, 5, 3, 7, 5, 6, 9, 3, इनके अंकों का योग मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें दे रखा है 7, 5, 4, 6, 2, 3, 6, 2, 3, इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 5, 5, 6, 11, 11, 11 और 9, 20, 20, ये हो रहा है 27, 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। और इसके बाद ये रखा है 3, 7, 5, 6, 9, 3, 3, 7, 5, 6, 9, 3, इसको प्लस कर लेते हैं। 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3, 9, 3, 12, 12, 6, 80, 80, 90, 20, 21, 21, 28, 28 और 33, 33, इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। 9 × 27, 9 से नहीं जा रहा है ये, यहीं से अगर डिवाइड करेंगे तब भी पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसमें बस मतलब 3 से विभक्त होने का नियम है, वैसे ही सेम 9 वाला है। और 9 से विभक्त होने के नियम मतलब ये दोनों सेम है। 5 से विभक्त होने के नियम, यदि किसी संख्या के कई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। 5 का वो रूल बहुत ही आसान है।
इकाई का अंक अगर 5 और 0 हो तो वो आप समझ जाना कि वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर 5 और 0 नहीं है तो वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। जीरो में जीरो वाली 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 5 से भी डिवाइड हो सकती है। चलिए, 4 से विभक्त होने के नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों के बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें यह बताया गया है कि दहाई और इकाई मतलब जैसे कि इसमें दे रखा है 978132, इसमें ये इकाई और ये दहाई, अगर ये वाली संख्या जिसमें ये दे रखा है 32 वो 4 से डिवाइड हो रही है, 4 8 32, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। और इसी तरह 8844254 ये 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। जैसे कि 54 है, 54 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 से नहीं जा रहा है पूरा, तो ये वाली संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। 8 से विभक्त होने के नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें ये बोला गया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब पीछे वाली जैसे इसमें दे रखा है 7695416, ये वाली संख्या इसमें 416, ये इस 416 अगर पीछे वाले तीन अंक पीछे वाले 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको करते हैं 8 × 40 बचा 1, तो 8 × 8 = 16, ये पूरा मतलब चला गया तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद एक और दे रखा है 8749317317 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 = 24, 24 के बाद बच रहे हैं अपने पास यहाँ पे 77 हो रहे हैं। 77 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाली संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 11 से विभक्त होने के नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभक्त हो। जैसे 80164591 में सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं? 9418 सम स्थानों के अंकों का योग है और विषम स्थानों को 15156 0, ये विषम स्थानों के अंकों का योग हो रहा है। दोनों को जोड़ के माइनस करना है। माइनस करने के बाद 22 - 12 हो रहा है, इसका हो जाएगा 10। जो 11 से विभक्त नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। संख्या 9 3 8 2 4 5 लीजिए, इसके सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों को देखना है। सम स्थान इसके 9 कौन सा वाला है यार, सम स्थानों 9 489 सम स्थानों का अंक एक ही हो रहा है। इसके बाद बचा 523 दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो दोनों को प्लस करेंगे 21, इसका आएगा 21 और इसका आएगा 10, तो दोनों को मतलब माइनस कर देंगे तो 11 आएगा, जो 11 से विभक्त हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। चलो, 7 से विभक्त होने के नियम। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या
7 से विभक्त होगी। जैसे संख्या 88 लें, 88 संख्या 882 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। 882 882 में इसका इकाइकांक अपन ने 2 गुना कर दिया, 2 गुना करने का बोला है। 2 गुना करने के बाद ये हो जाएगा 4 में 6 से घटे 84, जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। अतः 882 भी 7 से विभक्त होगा। मतलब 84 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 66 663 को अगर 663 का इकाइकांक ये है, इसको डबल कर देंगे, डबल करने के बाद माइनस कर देंगे इसकी मतलब बची हुई वाली संख्या से, तो ये हो जाएगा 60 हो रहा है। 60 जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।